बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैंने एक पोस्ट लिखी थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि सेकंड ईयर का उर्दू का पेपर आपने किस तरह से अटैम्प्ट करना है। वो पूरी एक लेंथी पोस्ट है, तो स्टूडेंट्स जो मेरी वेबसाइट विज़िट नहीं करते, वो जो कि वीडियो चैनल जिन्होंने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, उनके लिए भी एक इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना मैं ज़रूरी समझता था, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स मुझे कमेंट्स के अंदर भी पूछ रहे थे, सर पेपर अटैम्प्ट करने का कोई हमें जो है वो तरीका ज़रूर बताएं। तो आज हमने सेकंड ईयर के उर्दू के पेपर की बात करनी है। एक तो ये कि आप उसको अटैम्प्ट किस तरह से करेंगे, उसको हमने 4-5 उसके सेगमेंट्स हमने क्लियर करने। एक तो उसका पेपर पैटर्न मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा, उसके अलावा मैं आपको वो लेआउट उसका बताऊंगा कि आपने कौन सा सवाल पहले करेंगे तो आपका पेपर, उसके बाद कौन सा सवाल करेंगे तो आपका पेपर टाइम के अंदर ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि किस सवाल की लेंथ आपने कितनी रखनी है, यानी कि अगर खुलासा है सबक का या ऐसे है तो आपने किस लेंथ के साथ क्या चीज़ कितनी लिखनी है, कितने पेजेस की लिखनी है। उसके बाद हम टाइम मैनेजमेंट को भी देखेंगे कि पेपर का टाइम आप कैसे मैनेज करेंगे। पेपर की टाइम मैनेजमेंट बहुत एक क्रिटिकल पॉइंट होता है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं, बड़े शाइनिंग स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन उनका पेपर अटैम्प्ट करते हुए मिस मैनेजमेंट हो जाती है टाइम की, जिसकी वजह से उनका कोई ना कोई क्वेश्चन मिस हो जाता है, जिसकी वजह से उनके जो है मार्क्स कम आते हैं। तो मैं ये पूरा जो सेकंड ईयर का उर्दू का पेपर है हम पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को पूरी देखना है ताकि कोई पॉइंट आप स्किप ना कर सकें। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको पेपर पैटर्न के बारे में बता देता हूँ। पेपर पैटर्न इसका ये होता है कि इसमें टोटल 7 क्वेश्चन होते हैं आपके एक पूरे क्वेश्चन के अंदर। इसमें पहला जो क्वेश्चन होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है 20 मार्क्स का, वो एक सेपरेट क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है, उसके ऊपर ही आपने सॉल्व करना होता है। उसके बाद आपको सब्जेक्टिव पेपर मिलता है 80 मार्क्स का, वो होता है जिसमें बाकी के 6 क्वेश्चन कुछ इस तरतीब के साथ होते हैं। उसमें आपके 7 क्वेश्चन जो होते हैं, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है वो नज़म की, उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक अलिफ और एक बे, जिसमें एक नज़म की तशरीह होती है पहली और बे के अंदर गज़ल की तशरीह होती है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 होता है, इसमें एक नसर का पैराग्राफ दिया जाता है जिसकी सियाक़ो सबाक़ के साथ आप तशरीह करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 2 टाइटल दिए जाते हैं, 2 सबक के उन्वान दिए जाते हैं, जिसमें से एक के ऊपर आपने खुलासा लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको नज़म का खुलासा लिखना होता है, और क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको 3 टॉपिक्स दिए जाते हैं जिनके अंदर से आपने एक के ऊपर ऐसे लिखना होता है। और क्वेश्चन नंबर 7 आपको एक ख़त दिया जाता है, एक इनफॉर्मल लेटर होता है, गैर रस्मी ख़त होता है जो आपने किसी रिश्तेदार को या अपने दोस्त वगैरह को लिखना होता है। तो ये इस तरह से 7 क्वेश्चन का आपका जो 100 मार्क्स का पेपर होता है उर्दू का। ये तो था पेपर पैटर्न। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी मार्क्स की डिवीजन की, और उसके बाद हम चेक करेंगे डिस्कस कि आपने इसको किस तरतीब के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ताकि आपका पूरा पेपर अटैम्प्ट हो जाए। तो सबसे पहले इसकी मार्क्स की डिवीजन की बात करते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव जो होता है वो एक सेपरेट क्वेश्चन है, वो तो आपका 20 मार्क्स का होता है। इसमें जो आपको क्वेश्चन नंबर 2 होता है नज़म की तशरीह, वो भी 10 मार्क्स की होती है। उसमें आपको एक बंद मिलता है नज़म का एक, और उसकी आपने तशरीह करनी होती है। इसके अलावा जो गज़ल का इसका बे पार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 2 का, उसमें आपको 3 गज़ल के अशार मिलते हैं, और तीनों की ही आपने तशरीह सेपरेट करनी होती है। सेपरेट का मतलब ये है कि अगर आपने एक पहले शेर की तशरीह की है तो उसकी करके फिर आपने दूसरा शेर शुरू करना है, उसका शेर लिखना, फिर उसकी लैदा तशरीह करनी। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो नसर पारा होता है उसकी भी आपने तशरीह करनी होती है। और उसके बाद वो तो तकरीबन 15 मार्क्स का होता है। उसमें आपको कुछ 3 सियाक़ो सबाक़ के भी मिलते हैं, एक मार्क्स आपको मुसन्नफ़ का नाम और सबक का उन्वान लिखने का भी मिलता है, और 10 मार्क्स जो बाकी होते हैं उनकी तशरीह होती है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपने खुलासा लिखना होता है 10 मार्क्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में जो नज़म का खुलासा होता है वो 5 मार्क्स का होता है। मज़मून आपका 20 नंबर का होता है, मेजर पोर्शन होता है ये आपके पेपर का। उसके बाद जो ख़त होता है वो भी 10 मार्क्स का होता है। तो ये तो थी पेपर की मार्क्स की डिवीजन। अब हम बात कर लेते हैं कि आप इसको किस तरतीब से करेंगे तो आपका पूरा पेपर अटैम्प्ट होगा। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि आपने पहले क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव के बाद जब आपके पास सब्जेक्टिव पेपर आएगा तो आपने किस तरीके से सॉल्व करना है। मेरे ख्याल में सबसे पहले आपको नज़म का खुलासा लिखना चाहिए। अगरचे ये 5 मार्क्स का है, लेकिन ये बहुत छोटा क्वेश्चन होता है, ये तकरीबन हाफ पेज का होता है, तो आप इसको बड़ी जल्दी 5 मिनट के अंदर कवर कर लेंगे। उसके बाद आपको ख़त लिखना चाहिए। ख़त के बाद आपको नज़म के अशार की तशरीह करनी चाहिए, फिर सबक का खुलासा लिखना चाहिए, फिर उसके बाद नसर के पैराग्राफ जो सियाक़ो सबाक़ के हवाले से तशरीह करनी वो करनी चाहिए। उसके बाद गज़ल के अशार की तशरीह करनी चाहिए, और फिर आपको एंड पे जाके आपको मज़मून लिखना चाहिए। ये आपको मैं इसकी पूरी तरतीब दिखा भी दूंगा कि आपने किस तरीके से इसको करना है। आप इसको फॉलो इस तरह से करेंगे, नज़म का खुलासा, ख़त, नज़म के अशार की तशरीह, सबक का खुलासा, नसर के पैराग्राफ की तशरीह, गज़ल के अशार की तशरीह और मज़मून।
तो स्टूडेंट ये तो थी एक लेआउट। अब हम डिस्कस करते हैं कि आप कितने पेज का कौन सा क्वेश्चन है जिसको आप कितने पेज के ऊपर कवर करेंगे तो आपका ऑलमोस्ट बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, तकरीबन आपके पूरे मार्क्स आ सकते हैं। तो किस तरीके से आप उसको पहले करेंगे, तो हम उसी तरतीब को फॉलो करेंगे जिस तरतीब को लेआउट मैंने आपको समझाया है कि इस तरतीब से आपने पेपर अटैम्प्ट करना है। सबसे पहले नज़म का खुलासा ले लेते हैं कि वो तकरीबन आपका हाफ पेज का होना चाहिए या फिर 10 से 12 लाइन्स होनी चाहिए, तकरीबन हाफ पेज आपका हो जाना चाहिए। और ये आप 5 मिनट के, अगर आप 5 मिनट के अंदर आप इसको कवर करेंगे तो आपका तकरीबन टाइम जो है वो इसके ऊपर आप जस्टिफाइबल टाइम होगा। पहले टाइम को हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम ये तरतीब के साथ जो पेजेस कितने कितने लिखने इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो उसके बाद जब आप नज़म का खुलासा लिखेंगे उसके बाद आपका ख़त आता है। ख़त आपका 1.5 पेज से तकरीबन 2 पेजेस का होना चाहिए। आप इसके अंदर जब खुला लिखते हैं कोई किसी आयत का हवाला देते हैं या कोई कोट आप शामिल करते हैं तो ये बहुत ज़बरदस्त होती है, क्योंकि आप अगर एक दोस्त को ये नसीहत कर रहे हैं कि आप टाइम ज़ाया ना करें, अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दें, ये ख़त लिख रहे हैं तो उसके अंदर आप इल्म के हवाले से जो अहादीस हैं, जो आयात हैं, उनके अंदर भी मार्कर के साथ इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त है। उसके बाद नज़म के इशार की तशरीह आपको तकरीबन 3 सफ़ात तक लिखनी चाहिए, यानी कि 2.5 से 3 सफ़े हो जाएँ, क्योंकि वो पूरा बंद होता है, उसकी 4 लाइनें होती हैं तो तकरीबन काफ़ी लेंथी उसकी तशरीह हो जाती है। लेकिन आपने इतनी लेंथी नहीं करनी कि आपका ज़्यादा टाइम जो है वो इस नज़म के इशार की तशरीह लिखने में चला जाए। तकरीबन आपके 2 से 3 सफ़ात इसके लिए काफ़ी होते हैं। नज़म के इशार की तशरीह के बाद आ जाएँ सबक का खुलासा। सबक का खुलासा आप तकरीबन 2 से 3 सफ़ात का लिखेंगे। याद रहे स्टूडेंट, सफ़ात से मुराद, पेजेस से मुराद जो एक शीट आपके पास पेपर की होती है उसकी 2 साइड्स होती हैं। तो मैं जब पेज की बात करता हूँ तो उसकी एक साइड की मैं बात करता हूँ, ठीक है, ये आपने भी ज़हन में रखना है। तो सबक का खुलासा आपका तकरीबन 2 से 3 पेजेस का काफ़ी होता है। इससे ज़्यादा आप लिखेंगे तो लेंथी हो जाएगा, जो कि आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम करेगा। नसर के पैराग्राफ की तशरीह में तकरीबन जो आपने सियाको सबाक लिखना है वो तकरीबन हाफ पेज का आप लिखें या 10-12 लाइन्स के अंदर उसको कवर करें। बाकी जो आपने तशरीह करनी है वो 2 से 3 पेजेस की आप करें। 2 से 3 पेजेस की तशरीह करनी काफ़ी आसान है। उसमें आप जब खुला लिखते हैं आपकी राइटिंग बड़ी क्लियर होती है तो आपका ज़्यादा जो है वो पेपर कवर होता है और अल्फाज आप थोड़े इस्तेमाल करते हैं और जल्दी भी होती है, क्योंकि आप 2 पेजेस अब आपने लिखने हैं कि एक बच्चा 2 पेजेस 10 मिनट में लिखता है और एक बच्चा वही 2 पेजेस 15 मिनट में लिखता है या 20 मिनट में लिखता है। तो ये फ़र्क सिर्फ होता है कि उस कितना खुला लिखता है, कितना साफ़ लिखता है, और थोड़ा बहुत स्पीड का भी फ़र्क होता है। उसके बाद आपने नसर के पैराग्राफ के बाद गज़ल के अशार की तशरीह करनी है। गज़ल का जो एक शेर है उसकी तशरीह आप 1 से 1.5 सफ़े के अंदर करें, तकरीबन मैक्सिमम 1.5 सफ़े के अंदर करें, क्योंकि आपने ये 3 अशार करने होते हैं और आप एक के ऊपर ही 3-4 सफ़े लिख देंगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा और बाकी सवालात के लिए आपका टाइम नहीं बचेगा। लास्ट में स्टूडेंट्स है मज़मून जब आप लिखें तो आइडियल जो लेंथ है वो तकरीबन 6 पेजेस से 8 पेजेस के दरमियान है, यानी आप 6 से 8 पेजेस लिखें। कुछ स्टूडेंट्स 10-12 पेजेस भी लिख लेते हैं और कुछ सिर्फ 4-5 पेजेस भी लिखते हैं। लेकिन जो आप कम से कम, जो अगर आपकी नैरो है राइटिंग, आप तंग लिखते हैं तो कम से कम 5 पेजेस आप लिखें। लेकिन मैं इसका जो एक ऊपर सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा कि आप मज़मून के अंदर से किस तरह से मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं, ऐसे लिखने का आपको मैं तरीका एक सेपरेट वीडियो के अंदर बता दूंगा। उसका लिंक भी मैं इधर आई बटन में दे दूँगा या डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, वो आपको सजेशंस के अंदर भी वीडियो मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स अब बात कर लेते हैं टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेजमेंट के अंदर आपको मैं ये बताऊंगा कि आपने कौन सा क्वेश्चन कितने मिनट्स के अंदर कवर करना है, और तकरीबन 5 से 6 मिनट के अंदर अगर आप एक पेज लिख लेते हैं तो आपको बहुत आसानी है कि आप पूरा पेपर आराम से अटैम्प्ट कर सकेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नज़म का खुलासा। नज़म का खुलासा लिखने में आपको तकरीबन, चूँकि आधे पेज का होता है तो 5 मिनट लगेंगे। सबसे पहले तो आप अपना जब आपके पास सब्जेक्टिव पेपर आएगा तो उसको देख लीजिएगा एक दफ़ा, उसको आपने रीड आउट करना है और उसको समझ लेना है कि 2 मिनट इसके ऊपर लगाएं, फिर 5 मिनट में आप नज़म का खुलासा लिखें। उसके बाद आपका आ जाएगा ख़त के ऊपर आप तकरीबन 10 मिनट लगा लें, क्योंकि आपने 1 से 1.5 पेज का ख़त लिखना होता है तो 10 मिनट तकरीबन काफ़ी होते हैं। 10 मिनट में आप उसको कवर करें। नज़म के अशार की तशरीह में स्टूडेंट्स आपने चूँकि 3 सफ़ात लिखने होते हैं तो इसको मैं 25 जो मिनट्स हैं वो इसको अलाट करता हूँ कि आप 25 मिनट्स के अंदर इसको अगर कवर करेंगे तो आपका पेपर ईजीली स्मूथली होता जाएगा। सबक का खुलासा फिर आप 2-3 पेजेस का वही लिखेंगे, तकरीबन 20 मिनट के अंदर आप उसको कवर करें। नसर के
पैराग्राफ की तशरीह में आपने चूँकि सियाक़-व-सबाक़ में हाफ पेज लिखना है तो वो 2-3 मिनट में लिखा जाएगा। उसके बाद आपने जो 2-3 पेजेस लिखने हैं उसके नसर के पैराग्राफ की तशरीह के, वो आप 20 मिनट के अंदर लिखें। गज़ल के अशार की जो तशरीह है उसको अगर आप हर मिनट को जितना मर्ज़ी हर शेर को टाइम अलाट करें, लेकिन आपका टोटल ओवरऑल जो 3 शेर हैं उनकी तशरीह आपकी आधे घंटे या तकरीबन 35 मिनट के राउंड अबाउट आपकी कवर हो जानी चाहिए। मज़मून लास्ट पे स्टूडेंट्स, मज़मून के लिए आपने 35 मिनट्स आपके पास बचते हैं, तो वो 35 मिनट्स आप मज़मून को अलाट करें। और तकरीबन मेरा ख्याल है कि काफ़ी स्टूडेंट्स हैं 35 मिनट्स या 40 मिनट्स के अंदर अपना ऐसे लिख लेते हैं। तो इस तरह आपके पास फिर भी 5 मिनट्स बचेंगे जो कि आप एंड पे अपनी शीट को रिव्यू कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं कि कहीं पे आपने कोई क्वेश्चन मिस तो नहीं कर दिया, या उसकी अरेंजमेंट वगैरह चेक कर सकते हैं। अगर तो स्टूडेंट्स आपको एक स्मार्ट आंसर शीट मिली इस दफ़ा, जो कि तवक्को की जा रही है कि शायद मिलेगी, उसमें ये होगा कि आपके पास क्वेश्चन लिखा होगा, उसका नंबर भी लिखा होगा, नीचे जितनी स्पेस दी होगी उसके अंदर ही आपने आंसर को लिखना होगा, उसके अंदर आपने आंसर फिल करना होगा। लास्ट पे स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं कुछ टिप्स की। टिप्स, सेकंड ईयर का जो उर्दू का पेपर है उसको सॉल्व करने के लिए आपको एक अच्छा मार्कर भी आपको चाहिए। इसके अलावा जब आप जहाँ पे भी यानी कि अशार की तशरीह के अंदर, नज़म के अशार की तशरीह के अंदर, पैराग्राफ की तशरीह के अंदर आप कोर्स शामिल करें, अहादीस के उर्दू तर्जमे शामिल करें, हाईलाइट करके उनको मार्कर के साथ शामिल करें। हाँ, अलबत्ता जो सबक का खुलासा है उसके अंदर अगर आप कुछ भी नहीं ऐड करते, अगर दरमियान में कोई आप कोड करना चाहते हैं तो उसी तरीके से मार्कर के साथ अंदर शामिल कर दे तो उसका कोई इशू नहीं होता। नज़म के खुलासे के अंदर आपने कुछ भी शामिल नहीं करना, कोई शेर, कोई पोइट्री, और सबक के खुलासे के अंदर भी आपने कुछ नहीं शामिल करना, क्योंकि ये वेस्टेज ऑफ टाइम है, इसका आपको कोई अपर बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो इस तरीके से आप अपना पेपर सॉल्व करेंगे तो आपका काफ़ी टाइम के अंदर आपका पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा और बड़े सुकून से आपको पूरे मार्क्स मिले। पूरे मार्क्स उर्दू के अंदर तो नहीं मिलते, लेकिन आपको 90+ मार्क्स मिलने की उम्मीद रखनी चाहिए अगर आप इस तरीके को फॉलो करते हैं और आपकी तैयारी अच्छी है। तो एंड पे स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इंशाल्लाह मैं आपको मज़मून का जो अटैम्प्ट करने का मेथड है वो भी इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। उसके अलावा इंग्लिश का पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है सेकेंड ईयर का, उसके ऊपर, बल्कि उसका जो मेन पोर्शन एक जो ऐसे होता है उसके ऊपर ही हम वीडियो बनाएंगे, तो वो भी मैं कवर करने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।